डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। एक नज़र में पत्रकारिता का संबंध सूचनाओं को संकलित और संपादित कर आम पाठकों तक पहुंचाने से है विराम। लेकिन हर सूचना समाचार नहीं है विराम। पत्रकार कुछ ही घटनाओं, समस्याओं और विचारों को समाचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं विराम। किसी घटना के समाचार बनने के लिए उसमें नवीनता, जनरुचि, निकटता, प्रभाव जैसे तत्वों का होना जरूरी है विराम पैरा। समाचारों के संपादन में तथ्यपरकता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता और संतुलन जैसे सिद्धांतों का ध्यान रखना पड़ता है विराम। इन सिद्धांतों का ध्यान रखकर ही पत्रकारिता अपनी विश्वसनीयता अर्जित करती है विराम। लेकिन पत्रकारिता का संबंध केवल समाचारों से ही नहीं है विराम। उसमें संपादकीय लेख, कार्टून और फोटो भी प्रकाशित होते हैं विराम। पत्रकारिता के कई प्रकार हैं विराम। उनमें खोज परक पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता और एडवोकेसी पत्रकारिता प्रमुख हैं विराम। पत्रकारिता अपने रोजमर्रा के जीवन के एक आम दिन की कल्पना कीजिए विराम। दो लोग आसपास रहते हैं और लगभग रोज मिलते हैं विराम। कभी बाजार में, कभी राह चलते और कभी एक दूसरे के घर पर विराम। भेंट से पहले के कुछ मिनट की उनकी बातचीत पर ध्यान दीजिए विराम। हर दिन उनका पहला सवाल क्या होता है? क्या हालचाल है? या कैसे हैं? या फिर क्या समाचार है? रोजमर्रा के इन सहज प्रश्नों में ऊपरी तौर पर कोई विशेष बात नहीं दिखाई देती विराम। इन प्रश्नों को ध्यान से सुनिए और सोचिए विराम। इसमें आपको एक इच्छा दिखाई देगी विराम। नया और ताज़ा समाचार जानने की विराम। पिछले कुछ घंटे का हाल जानने की विराम। या बीती रात की खबरें विराम। कल से आज के बीच या कुछ घंटों के अंतराल में आए बदलाव की जानकारी विराम। यानी हम अपने मित्रों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों से हमेशा उनका कुशल क्षेम या उनके आसपास की घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं विराम पैरा। कहने की ज़रूरत नहीं है कि अपने आसपास की चीज़ों, घटनाओं और लोगों के बारे में ताज़ा जानकारी रखना मनुष्य का सहज स्वभाव है विराम। उसमें जिज्ञासा का भाव बहुत प्रबल होता है विराम। यही जिज्ञासा समाचार और व्यापक अर्थ में पत्रकारिता का मूल तत्व है विराम। जिज्ञासा नहीं रहेगी तो समाचार की भी जरूरत नहीं रहेगी विराम। पत्रकारिता का विकास इसी सहज जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश के रूप में हुआ विराम। वह आज भी इसी मूल सिद्धांत के आधार पर काम करती है विराम। पत्रकारिता क्या है? हम सूचनाएं या समाचार क्यों जानना चाहते हैं? दरअसल सूचनाएं अगला कदम तय करने में हमारी सहायता करती हैं विराम। इसी तरह हम अपने पास पड़ोस, शहर, राज्य और देश दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं विराम। ये सूचनाएं हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ पूरे समाज को प्रभावित करती हैं विराम। आज देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसकी अधिकांश जानकारी हमें समाचार माध्यमों से मिलती है विराम। सच तो यह है कि हमारे प्रत्यक्ष अनुभव से बाहर की दुनिया के बारे में हमें अधिकांश जानकारी समाचार माध्यमों द्वारा दिए जाने वाले समाचारों से ही मिलती है विराम। समाचार हम हर दिन समाचार पत्र पढ़ते हैं या टेलीविज़न और रेडियो पर समाचार सुनते हैं या फिर इंटरनेट
पर समाचार देखते और पढ़ते हैं विराम। इन विभिन्न समाचार माध्यमों के जरिए दुनिया भर के समाचार हमारे घरों में पहुंचते हैं विराम। समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करके हम तक पहुंचाते हैं विराम। इसके लिए वे रोज सूचनाओं का संकलन करते हैं और उन्हें समाचार के प्रारूप में ढालकर प्रस्तुत करते हैं विराम। इस पूरी प्रक्रिया को ही पत्रकारिता कहते हैं विराम। समाचार की कुछ परिभाषाएं। प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है विराम। समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है विराम। किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है विराम। समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। समाचार क्या है? इतना तो आप जान ही गए होंगे कि हर सूचना समाचार नहीं है, यानी हर सूचना समाचार माध्यमों में प्रकाशित या प्रसारित नहीं होती है विराम। ऐसा क्यों है? आखिर हर घटना समाचार क्यों नहीं है? वह हर बात समाचार क्यों नहीं है जिसके बारे में हमें पहले जानकारी नहीं थी? क्या एक दूसरे का हालचाल और खोज खबर लेना समाचार नहीं है? क्या वह सब समाचार नहीं है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं या जिसके बारे में लोगों को जानना चाहिए? या फिर समाचार वही है जिसे एक पत्रकार समाचार मानता है? निश्चय ही मित्रों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों से आपसी कुशल क्षेम और हालचाल का आदान प्रदान समाचार माध्यमों के लिए समाचार नहीं है विराम। इसकी वजह यह है कि आपसी कुशल क्षेम हमारा व्यक्तिगत मामला है विराम। हमारे नज़दीकी लोगों के अलावा अन्य किसी की उसमें दिलचस्पी नहीं होगी विराम पैरा। दरअसल समाचार माध्यम कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने हजारों लाखों पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों के लिए काम करते हैं विराम। स्वाभाविक है कि वे समाचार के रूप में उन्हीं घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं को चुनते हैं जिन्हें जानने में अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है विराम। यहाँ हमारा आशय उस तरह के समाचारों से है जिनका किसी न किसी रूप में सार्वजनिक महत्व होता है विराम। ऐसे समाचार अपने समय के विचार, घटना और समस्याओं के बारे में लिखे जाते हैं विराम। ये समाचार ऐसी समसामयिक घटनाओं, समस्याओं और विचारों पर आधारित होते हैं जिन्हें जानने की अधिक से अधिक लोगों में दिलचस्पी होती है और जिनका अधिक से अधिक लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है विराम पैरा। इसके बावजूद ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जाए कि यह घटना समाचार है और यह नहीं विराम। पत्रकार और समाचार संगठन ही किसी भी समाचार के चयन, आकार और उसकी प्रस्तुति का निर्धारण करते हैं विराम। यही कारण है कि समाचार पत्रों और समाचार चैनलों में समाचारों के चयन और प्रस्तुति में इतना फर्क दिखाई पड़ता है विराम। एक समाचार पत्र में एक समाचार, मुख्य समाचार, लीड स्टोरी हो सकता है और किसी अन्य समाचार पत्र में वही समाचार भीतर के पृष्ठों पर कहीं एक कॉलम का समाचार हो सकता है विराम। एक टेलीविजन चैनल के लिए अमिताभ बच्चन के जन्मदिन का समाचार पहला मुख्य समाचार हो सकता है, तो संभव है कि कोई अन्य चैनल इराक में युद्ध को या आर्थिक विकास को लेकर दिए गए प्रधानमंत्री के बयान को अपनी मुख्य खबर बनाए विराम। लेकिन विभिन्नताओं का अर्थ यह नहीं है कि समाचार की कोई परिभाषा ही नहीं है विराम।
किसी घटना, समस्या और विचार में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके होने पर उसके समाचार बनने की संभावना बढ़ जाती है। विराम। उन तत्वों को लेकर समाचार माध्यमों में एक आम सहमति है। विराम। इस चर्चा के उपरांत अब हम समाचार को इस तरह परिभाषित कर सकते हैं। समाचार किसी भी ऐसी ताजा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। विराम। पैरा। दरअसल समाचार माध्यमों के उपभोक्ता यानी पाठक, दर्शक और श्रोता अपने मूल्यों, रुचियों और दृष्टिकोणों में बहुत विविधताएं और भिन्नताएं लिए होते हैं। विराम। इन्हीं के अनुरूप उनकी सूचना प्राथमिकताएं भी निर्धारित होती हैं। विराम। परंपरागत पत्रकारिता के मानदंडों के अनुसार समाचार मीडिया को लोगों की सूचनाओं की जरूरत और मांग के बीच संतुलन कायम करना पड़ता है। विराम। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है और कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में जानकारी न भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता उन्हें पढ़कर या सुनकर या देखकर हमें मजा आता है। विराम। इन दिनों समाचार माध्यम में मजेदार और मनोरंजक समाचारों को प्राथमिकता देने का रुझान प्रबल हुआ है। विराम। समाचार के तत्व लोग आमतौर पर अनेक काम मिलजुल कर करते हैं। विराम। सुख दुख की घड़ी में वे साथ होते हैं। विराम। मेलों और उत्सवों में वे साथ साथ होते हैं। विराम। दुर्घटनाओं और विपदाओं के समय वे साथ होते हैं। विराम। इन सब को हम घटनाओं की श्रेणी में रख सकते हैं। विराम। फिर लोगों को अनेक छोटी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विराम। गांव, कस्बे या शहर में बिजली पानी के न होने से लेकर बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक मंदी जैसी समस्याओं से उन्हें जूझना होता है। विराम। इसी तरह लोग अपने समय की घटनाओं, रुझानों और प्रक्रियाओं पर सोचते हैं। विराम। उन पर विचार करते हैं और इन सब को लेकर कुछ प्रतिक्रिया करते हैं या कर सकते हैं। विराम। इस तरह की विचार मंथन की प्रक्रिया के केंद्र में घटनाओं और समस्याओं के कारणों, प्रभाव और परिणामों का संदर्भ भी रहता है। विराम। लेकिन कोई घटना, समस्या या विचार कब और कैसे समाचार बनता है? आखिर वे कौन से कारक हैं जिनके होने पर कोई घटना खबर बन जाती है? पैरा। सामान्य तौर पर किसी भी घटना, विचार और समस्या से जब समाज के बड़े तबके का सरोकार हो तो हम यह कह सकते हैं कि यह समाचार बनने के योग्य है। विराम। लेकिन किसी घटना, विचार और समस्या के समाचार बनने की संभावना तब बढ़ जाती है जब उनमें निम्नलिखित में से कुछ, अधिकांश या सभी तत्व शामिल हों। नवीनता, निकटता, प्रभाव, जनरुचि, टकराव या संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारियां, अनोखापन, पाठक वर्ग, नीतिगत ढांचा। आइए हम इन तत्वों या कारकों पर एक एक कर विचार करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि किसी घटना, समस्या या विचार के समाचार बनने में इनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विराम। नवीनता। किसी भी घटना, विचार या समस्या के समाचार बनने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वह नया यानी ताज़ा हो। विराम। कहा भी जाता है न्यू है इसलिए न्यूज़ है। विराम। घटना जितनी ताज़ा होगी उसके समाचार बनने
की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। विराम। तात्पर्य यह है कि समाचार वही है जो ताज़ा घटना के बारे में जानकारी देता है। विराम। एक घटना को एक समाचार के रूप में किसी समाचार संगठन में स्थान पाने के लिए इसका सही समय पर सही स्थान यानी समाचार कक्ष में पहुंचना आवश्यक है। विराम। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि उसका समयानुकूल होना जरूरी है। विराम। एक दैनिक समाचार पत्र के लिए आमतौर पर पिछले 24 घंटों की घटनाएं समाचार होती हैं। विराम। एक 24 घंटे के टेलीविज़न और रेडियो चैनल के लिए तो समाचार जिस तेजी से आते हैं उसी तेजी से बासी भी होते चले जाते हैं। विराम। पैरा। एक दैनिक समाचार पत्र के लिए वे घटनाएं सामयिक हैं जो कल घटित हुई हैं। विराम। आमतौर पर एक दैनिक समाचार पत्र की अपनी एक डेडलाइन समय सीमा होती है जब तक कि समाचारों को वह कवर कर पाता है। विराम। मसलन अगर एक प्रातःकालीन दैनिक समाचार पत्र रात 12 बजे तक के समाचार कवर करता है तो अगले दिन के संस्करण के लिए 12 बजे रात से पहले के 24 घंटे के समाचार सामयिक होंगे। विराम। पैरा। लेकिन अगर द्वितीय विश्व युद्ध या ऐसी किसी अन्य ऐतिहासिक घटना के बारे में आज भी कोई नई जानकारी मिलती है जिसके बारे में हमारे पाठकों को पहले जानकारी नहीं थी तो निश्चय ही यह उनके लिए समाचार है। विराम। दुनिया के अनेक स्थानों पर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वर्षों से मौजूद हैं लेकिन यह किसी अन्य देश के लिए कोई नई बात हो सकती है और निश्चय ही समाचार बन सकती हैं। विराम। पैरा। कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो रातों रात घटित नहीं होती बल्कि जिन्हें घटने में वर्षों लग जाते हैं। विराम। मसलन किसी गांव में पिछले 20 वर्षों में लोगों की जीवन शैली में क्या क्या परिवर्तन आए और इन परिवर्तनों के क्या कारण थे यह जानकारी निश्चय ही एक समाचार है। विराम। लेकिन यह एक ऐसी समाचारीय घटना है जिसे घटने में 20 वर्ष लगे। विराम। स्पष्ट है कि घटना का ताज़ा होना ही जरूरी नहीं है। विराम। नवीनता के तत्व न होने पर भी उसके समाचार बनने की संभावना बढ़ जाती है। विराम। निकटता। किसी भी समाचार संगठन में किसी समाचार के महत्व का मूल्यांकन अर्थात उसे समाचार पत्र या बुलेटिन में शामिल किया जाएगा या नहीं इसका निर्धारण इस आधार पर भी किया जाता है कि वह घटना उसके कवरेज क्षेत्र और पाठक दर्शक श्रोता समूह के कितने करीब हुई है। हर घटना का समाचारीय महत्व काफ़ी हद तक उसकी स्थानीयता से भी निर्धारित होता है। विराम। जाहिर है सबसे करीब वाला ही सबसे प्रिय भी होता है। विराम। यह मानव स्वभाव है। विराम। स्वाभाविक है कि लोग उन घटनाओं के बारे में जानने के लिए अधिक उत्सुक होते हैं जो उनके करीब होती हैं। विराम। लेकिन यह निकटता भौगोलिक नज़दीकी के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक नज़दीकी से भी जुड़ी हुई है। विराम। यही कारण है कि हम अपने शहर और आसपास के क्षेत्रों के अलावा अपने राज्य और देश के अंदर क्या हुआ यह जानने को उत्सुक रहते हैं। विराम। हम अपने देशवासियों से सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं चाहे वे हमसे सैकड़ों मील दूर बैठे हों। विराम। पैरा। यही नहीं इस सांस्कृतिक निकटता के कारण हम विदेशों में बसे भारतीयों से जुड़ी घटनाओं को भी जानना चाहते हैं। विराम। लेकिन एक जैसी
महत्व की दो घटनाओं में से स्थानीय समाचार पत्र में उस घटना के खबर बनने की संभावना ज़्यादा है। संपूर्ण विराम।